दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कैप्शन में पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स पेपर। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जिसकी बात हो रही है वो है एचपीजीओआईटी पोस्ट कोड 626। एचपीजीओआईटी का जो एग्जाम इस बार होने वाला है, जो कि मार्च के एंड में होगा, उस एग्जाम को बहुत बहुत सीरियसली ले। एक तो इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है, दूसरा इतनी ज्यादा पोस्ट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स को देख के जरूर जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो उन्हीं सवालों के कजन्स होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपको करने होते हैं। तो जब भी कोई एग्जाम आप देने जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को नहीं छोड़ें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं 4 सेक्शंस इस वीडियो के बना चुका हूं। 4 सेक्शन मैंने इसलिए बनाए सो दैट दिस वीडियो डू नॉट गेट वेरी लॉन्ग फॉर यू और आपको कंसंट्रेशन में हेल्प मिले। तो यहां पर देखें तो सीरीज में ए सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप जीओआईटी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक ऐप है जिसका नाम है परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप पर हिमाचल प्रदेश जीओआईटी के लिए बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और ये बहुत डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है। आपको बस करना इतना है कि ये ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर एचपीजीओआईटी के सेक्शन में जाएं, वहां पर आपको जो टेस्ट सीरीज है वो 300 रुपए में मिलेगी। पर अगर आप हिमालय 50, इसमें स्पेस नहीं डालना है, ध्यान रखें, हिमालय 50 नाम का कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये 149 में मिल जाएगी। इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें पूरा पूरा पैटर्न होगा 120 सवाल कंप्यूटर के, जिस तरह से एग्जाम पूछे जाने वाला है आपका। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ना कि सिर्फ आपको ये कि आपको ये अभी औकात दिखा देंगे अपनी, यानी औकात मतलब कि आपकी परीक्षा का जो लेवल है उसके साथ आपका जो तैयारी का लेवल है उससे आपको कंपैरिजन करा देगी और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में आपको कितनी पढ़ाई करनी है तब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर सीरीज ए सॉल्व कर रहा हूं। 626 पोस्ट कोड है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं भी है तो वीडियो की क्वालिटी जो है बढ़ा दीजिए और कोशिश करिए कि आप हमारे साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, यहां पर 100 जो सवाल है वो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब 101 सवाल की तरफ जाते हैं। 101 जो सवाल है उसमें हमने देखना है, यहां पर जो सवाल है, द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। ये बोल रहे हैं कि जो दूसरी यानी द्वितीय वर्षीय योजना हुई थी उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो 101 जो सवाल है इसमें गाडगिल, वीके आरवी राव, पीसी महालनोबिस और सीके वकील, इनके नाम दिए गए। तो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। आपने क्या गेस करा? सी है, पीसी महालनोबिस। उसके बाद 102 सवाल की तरफ चलते हैं। हु सेट्स अप बेस रेट? कौन बनाता है जी? यहां बोले बैंकों के लिए आधार दर यानी बेस रेट कौन तय करता है। यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या फिर इंडिविजुअल्स बैंक बोर्ड। तो बेस रेट जो होता है, बेस रेट हमेशा, बैंक रेट की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है बेस रेट की किसी बैंक के लिए, तो वो इंडिविजुअल बैंक का जो बोर्ड होता है वही सेट करता है। अगला जो सवाल है, द वेज पॉलिसी। ये बोल रहे हैं कि वेज पॉलिसी जो है भारत में, वेतन नीति किस पर आधारित होती है। तो भारत में जो वेज पॉलिसी है यानी सरकारी जो कर्मचारी है उनकी जो वेज यानी वेतन नीति है, उसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब कितना कॉस्ट आता है, आपके रहने की क्या लागत है, उस हिसाब से उसका धारण किया जाता है या उस हिसाब से उसका निर्णय लिया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लिटरेसी रेट लोअर देन नेशनल एवरेज। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट, मतलब इनमें से बोल रहे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को याद रखा जाए। उसके बाद अगला सवाल है 105, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। कौन सी स्टेट के सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स है। तो 105 जो सवाल है उसमें देखें, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसमें जो सही जवाब है वो है झारखंड। झारखंड में बहुत ज्यादा कोल की खदानें पाई जाती हैं। अगला सवाल है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। तो निम्न में से भारत कि मुद्रा बाजार का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो ये देखें कि मुद्रा बाजार को ध्यान से देना है। अच्छा, इससे पहले एक सवाल हमने मिस कर दिया, ये है द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी हाई इन ऑल द स्टेट्स। मतलब यहां पर है कि कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे कहां पर बहुत ज्यादा है। तो परसेंटेज जो है वो सिक्किम में बहुत ज्यादा है। सिक्किम में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है जिसपे हम
खेती करते हैं। 107 में बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो इंडिया की मनी मार्केट का हिस्सा नहीं है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बिल मार्केट्स होती हैं, बैंक भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, इंडियन गोल्ड काउंसिल जो है वो मनी मार्केट का हिस्सा नहीं होता है। अगला सवाल 108, नाबार्ड क्या है, रिफाइनेंस किसको नहीं देता है? नाबार्ड का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की उनको फाइनेंस करने का, उनको पैसा देने का। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यस उनको करता है, रीजनल रूरल बैंक्स यस उनको करता है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स उनको भी करता है, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के साथ उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो सही जवाब है वो होगा डी। अगला जो सवाल है 109, द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर क्या है? तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि वो है सब्सिडीज। सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च करते हैं इनमें से, डिफेंस में भी नहीं होता इतना, इंटरेस्ट पेमेंट में भी नहीं होता, बट जो यहां पर है सब्सिडीज में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है। अगला सवाल 110, द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिकेम इफेक्टिव। ये बोले स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक एक्ट है, वो कब से लागू हुआ? तो ये जो हुआ वो 2006 से लागू हुआ। तो यहां पर बहुत आसानी से हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया। अब है साइंस के कुछ सवाल। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती है? दे आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। ये करेक्ट आंसर ए है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, नेग्लिजिबल भी नहीं है। 112 का जो सवाल है, थर्मल रेडिएशंस क्या होते हैं, मतलब तापीय विकिरण क्या होते हैं, विकिरण क्या होते हैं? तो यहां देखें तो इनको कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी सी इसका सही जवाब है। 113 में देखें, एडीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज। तो ये बोल रहा है एक एडीसी डिवाइस जो बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज पैदा करता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कॉइल की होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें से सबसे इलास्टिक कौन सा होगा? वेट क्ले, ग्लास, रबर या स्टील? तो इसमें बहुत बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़े, स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। एक पीएच 7 है, वो क्या सिग्निफाई करता है? पीएच 7 होता है वाटर का, तो वो क्या बोलता है? न्यूट्रल सोल्यूशन। मतलब 7 से ऊपर होता है तो क्या होता है? बेसिक। 7 से नीचे अगर चला जाए कोई पीएच किसी भी सॉल्यूशन का, तो वो होता है एसिडिक। जितना ज्यादा नीचे आएगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा बेसिक होगा उसका नेचर। अब अगला सवाल देखें 116 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल है वाटर में? वाटर में सेल्यूलोज है। देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ये सेल्यूलोज भी है। तो यहाँ पर सही जवाब है बी, सेल्यूलोज जो है वो क्या है? वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है, पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था? पेंसिलिन का इंजेक्शन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उनका नाम था। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। 118 में देखिए, फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन। कहां पर फैट्स को स्टोर किया जाता है? वो है किडनी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन बॉडी में फैट्स है वो कहां पर स्टोर होंगे? वो हमारे किडनी में होंगे। तो सी सही जवाब है। उसके बाद 119, द डिजीज थर्मोबोसिस, ठीक है, थर्मोबोसिस या थ्रोमोबोसिस, सॉरी, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है थ्रोमोबोसिस। वो किस से एसोसिएटेड है? थ्रोमोबोसिस जो एक बीमारी है वो ब्लड से एसोसिएशन रखती है। 120 का देखें, सिट्रस फूड्स जो है वो किसका सोर्स होते हैं? तो सिट्रस फूड्स में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, ये हम सबको पता होना चाहिए। उसके बाद 121 का जो सवाल है, यहां पर देखें, विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन हैज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। ये 2018 का जो सवाल है, ये एक्चुअली महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का है उस समय में, ठीक है। तो ये जो 122 का जो सवाल है वो भी आपका क्या है? स्पेसिफिकली करंट अफेयर का था। उसके बाद देखें तो 124, ये देखें 125, 26, ये सारे के सारे जो है करंट अफेयर के सवाल है। जैसे विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज रिसेंटली कन्फर्ड द सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ मेक्सिको, ये भी जो है वो करंट अफेयर का सवाल है। उसके बाद देखें तो कुछ जो है रीजनिंग के सवाल थे जो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाले, बिकॉज हमारा जो बेसिक जो कोशिश थी यहाँ पर आपके जो जीके है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की, ठीक है। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश जीके की तरफ, जो है 139th सवाल। 139th को देखेंगे तो ये देखिए, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़। 139 में देखें,
ओल्ड नेम क्या है? नालागढ़ का क्या ओल्ड नेम था? बुशहर था, बुशहर तो रामपुर का नहीं। अच्छा, हिंदूर एक ऑप्शन है। नगरकोट कहां पर है? कांगड़ा में। सुकेत कहां पर है? मंडी में। नन ऑफ दिस, तो हिंदूर इसका सही जवाब है ए। 140 सवाल है। गुरु गोविंद सिंह वॉज इनवाइटेड, ठीक है, देखिए, गुरु गोविंद सिंह को was invited by the ruler of which princely state to fight the Mughals, मतलब कौन सी स्टेट के राजा ने मुगल से युद्ध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह की मदद मांगी थी? वो थे सिरमौर के राजा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला जो है 141, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी किस ईयर में बना? तो सही जवाब है डी 1946, कुंजुम पास। अगला जो सवाल है वो है कुंजुम पास, वो हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पर है? लाहौल स्पीति में। लाहौल और स्पीति को जो है ये पास जोड़ता है एक दूसरे के साथ। अगला जो सवाल है बसपा। बसपा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? बसपा किन्नौर से बहती है। किन्नौर में मुख्य नदी कौन सी है? सतलुज। तो यहां पर सतलुज ऑप्शन नहीं है, यहां पर ब्यास है, चिनाब है, यमुना है, तो नन ऑफ दीस वुड बी द आंसर। उसके बाद कायस, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है कायस, ठीक है, तो ये कहां पर है? ये है कुल्लू में। अगला जो सवाल है 145, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है? ये है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, तो सी है यहां पर सही जवाब। 146 जो सवाल है थिरोट, एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो किस नदी पर है? थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो द करेक्ट आंसर हियर इज चिनाब। चिनाब कहां पर बहती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं सेक्शन में। अगला जो सवाल है 147, 147 बताता है द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? उसका नाम है NH3। NH3 आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये कहां पर बहता है, यानी कहां पर बहता नहीं, कहां पर स्थित है, या किन दो बड़े जगहों को जोड़ता है, या मुझे रीजन्स बता दीजिए कहां कहां से जाता है, तो आप मुझे कमेंट बताइए। अगला जो सवाल है वो है 148, बहादुर फोर्ट जो है वो कहां पर है? बिलासपुर में है, तो ये इसका भी सही जवाब 148 में देखेंगे, बिलासपुर डी। उसके बाद अगला जो 149 है हरिराय टेम्पल कहां पर स्थित है? हरिराय टेम्पल भी हमें पता होना चाहिए, कहां पर है? चंबा में। ऑप्शन कौन सा है? डी यहां पर दिख रहा है मुझे, डी ऑप्शन है चंबा में। उसके बाद अगला 150, डांड्रास जो डांस है वो किसका है? विच ट्राइब है? तो ये भी गद्दी का होता है, आप देखें ऑप्शन कहां पर? डी, गद्दी का जो डांस है उसको डांड्रास कहते हैं हम। उसके बाद 151, ये बोले गोम्पा पेंटिंग, जो गोम्पा पेंटिंग्स है, सॉरी पेंटिंग्स है, वो क्या है? वो आर डिराइव्ड फ्रॉम द लव पोएम्स। ये जो लव पोएम्स कंपोज किसने की थी, जिससे डिराइव किया गया इनको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें, जयदेवा और केशवदास दोनों ने लव पोएम्स कंपोज की थी, जिसका आधार आगे चलकर गोम्पा की पेंटिंग्स बनती है। लोसर जो फेस्टिवल है वो किसका है? बुद्धिस्ट का। लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में अगर इंडिया की बात हो तब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नहुली फेयर, यानी नहौली या नहौली जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नहौली को ध्यान रखना है आपने, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक फेयर है। 154 की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्ता एक्ट था, वो कब पास हुआ था? 1983 में। ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल प्रदेश की कितनी है? वो भी हमें पता होनी चाहिए, 123 है वो। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। उसके बाद अगला 156वां सवाल, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचपी इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो मंडी में है। जब आप पराशर की तरफ निकले तो आप देखेंगे वहां पर IIT मंडी है। उसके बाद इंग्लिश के कुछ सवाल है, यहां पर करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है। कमिश्नर की स्पेलिंग देखिए ए ऑप्शन में, COMMISS जिसमें होगा, वो आपको करेक्ट स्पेलिंग देखने को मिलती है। उसके बाद ओकेजन की स्पेलिंग क्या होती है? ओकेजन की स्पेलिंग है सही सी मुझे दिख रही है, OCCACION, ओकेजन। उसके बाद यूटिलाइज का आपको पता होना चाहिए, UTI, ये जहां पर आई होगा ये ध्यान रखना, और Z होता है यूटिलाइज में, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? देखिए इसको, सेंड इन डैश इज वेटिंग, सेंड इन हुएवर इज वेटिंग, ठीक है जी, ये हो गया ए। अगला आ गया 161, यू शुड डैश कुक्ड द स्टीव मच लॉन्गर, इट्स स्टिल क्वाइट टफ। तो यहां पर देखिए, यू शुड
डैश। तो ये क्या है, अब बहुत ही आसान, यू शुड हैव कुक्ड द स्ट्यू मच लॉन्गर, ठीक है। तो ये यहां पर होगा बी। उसके बाद हिज फैंसी डैश आर्ट ट्रेजर में प्रूव टू एक्सपेंसिव। ये बोल रहा है हिज फैंसी फॉर आर्ट, मतलब उसे पसंद है आर्ट, हिज फैंसी फॉर आर्ट, ये हो गया जी। अगला देखे, एमेच्योर का जो एंटोनिम है वो होता है प्रोफेशनल। एमेच्योर बहुत ही बिगिनर लेवल का होता है। 164 टू मेक मील ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ, टू मेक मील होता है टू कंज्यूम, ठीक है जी। उसके बाद असल का उपसर्ग शब्द क्या बनता है, असल का उपसर्ग बनता है दरअसल, ठीक है जी। अगला जो 166 है, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ सर्वथा भिन्न है, कोकिल, कबूतर, वन प्रिय, परिपुष्टि। इसमें कबूतर जो है बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, ये बताएं मुझे, गंगोत्री होता है, या इसका सही जवाब अगर आपने नहीं पता था तो ये देखिए, त्रिपथगा इसका पर्यायवाची शब्द है। 168, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति नहीं होती उसको क्या कहते हैं, उसको अनुर्वरा कहते हैं। जो आंसर है वो डी है, महा प्लस ईश, महेश हो गया जी। ये भी बहुत आसान सवाल था, सी आपको कर देंगे। शुद्ध शब्द क्या है इनमें से, तो आपको देखना है उच्छ्वास, यानी सी यहां पर करेक्ट है। तो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए सॉल्व करने की कोशिश करी ताकि आपका मैं टाइम वेस्ट ना करूं। आप चाहते हैं कि किस तरह के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और क्या आप चेंजेस चाहते हैं, वो हमें जरूर बताइए, हम आपकी सारी रिक्वेस्ट सुनेंगे। और कोशिश करिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल, या कहीं ना कहीं हमसे जुड़िए। हम बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम से रिलेटेड शेयर करते हैं, हर एग्जाम से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे आपसे स्टडी मटेरियल शेयर करें, वीडियो शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है सौरभ, मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।